अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 28 दिसंबर 2024, 3 दिन रह गए हैं इस साल के अंदर और फिर नया साल का आगाज़ हो जाएगा। जो काम, जो हरकत इस साल के अंदर हम इंसानों ने की हैं, आया हम इस साल के इख्तिताम पे उसका जायज़ा लेंगे कि हमने क्या जुल्म, क्या ज़्यादतियाँ, क्या क्या हक मारे दूसरों के और क्या क्या दूसरों के साथ नाराज़गियाँ पालें। हर इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में लाजमी ऐसा वक्त आया होता है कि उसी न किसी इंसान के साथ कोई ना कोई नाराज़गी पाल रखी होती है या कोई ऐसा मौका बना होता है कि नाराज़गी की वजह तलाश करके उसके साथ नाराज़गी, ताल्लुकात ख़राब कर लिए, नाराज़गियाँ पैदा कर ली और बिगाड़ पैदा कर लिए। फिर इसी तरह जो हकूक़ खुदा ताला के हैं, जैसा कि नमाज, रोज़ा और बाकी सदका और खैरात, उनमें डंडी मार ली हो। इसी तरह जिनके पास ताकत है, जिनके पास हुकूमतें हैं, उन्होंने अपनी ताकत के नशे में इंसानों को रौंद डाला हो। हज़ारों, लाखों, करोड़ों इंसानों को इस दुनिया के अंदर सिर्फ इसलिए तबाह बर्बाद कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया कि उनके हाथ में असला था, उनके हाथ में ताकत थी और उनको कोई रोकने वाला नहीं था। आया इंसान अपना अपना जायज़ा साल के एंड पे लेगा। बात यह है कि कोई भी इंसान जब तक उसके हाथ में ताकत होती है, उस नशे के अंदर कभी भी ये नहीं करेगा कि वो अपना जायज़ा ले कि मैंने क्या क्या जुल्म ढाए हैं या मैंने क्या क्या गुनाह किए हैं। फिर अगर खुदा ताला ने ये निज़ाम बनाया होता ना कि इस दुनिया से जाने के बाद, यानी कि मरने के बाद जो जालिम शख्स था उसके पीछे जो दुनिया रह गई या जिन पे जुल्म, उनको इस दुनिया में नज़र आना शुरू हो जाता कि इस बंदे के साथ अब ये काम हो रहा है, अब इसके साथ, तो शायद आइंदा आने वाले लोग जो हैं वो तौबा करते। लेकिन बारीक बीन जो लोग हैं, जो समझ रखते हैं, वो ये चीज़ बाज़ औक़ात इस तरह भी देख लेते हैं कि दुनिया में किसी भी रंग में किसी शख्स ने अगर जुल्म किया हुआ है, ज़्यादतियाँ की हुई हैं और एक वो मशहूर शख्स है, यानी मॉडल फिगर है, तो उसकी जो औलाद है उसके साथ इस दुनिया में क्या होता हुआ नज़र आता है। अभी हम 3-4 मिसालें देख लें। ये मशहूर व मारूफ लीबिया का जो लीडर था, उसने अपनी औलाद, कितनी औलाद थी उसकी, उसने क्या कुछ अपनी औलाद के लिए बनाया होगा सोच के कि जब मैं मरूंगा तो वो सारे दर बदर मुख्तलिफ मुल्कों में पनाह लेके बैठे हुए हैं, कई मारे गए। क्या उसका नाम था। फिर सद्दाम हुसैन की औलाद को देख लें। इसी तरह और बड़े बड़े जो जालिम जिन्होंने अपनी कौम पे, अपने लोगों पे जुल्म किया होगा वो, और फिर मजहबी तौर पे जिन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं उनकी देख लें। भुट्टो हमारे सामने है, उसकी औलाद का देख लें। फिर ज़ियाउल हक है, उसकी औलाद है। फिर मतलब इस तरह करके कई मिसालें आपके सामने हैं, लेकिन इंसान है वो समझता नहीं है। मस्जिद हमारी आ गई, बाकी इंशाल्लाह। तस्वीर बना के लिया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सुबह सुबह फजर की नमाज और दरस के बाद जो हमारा ग्रुप सैर के लिए निकलता है, आज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिसलन है नीचे सड़क पे, तो फ़ैसला यही किया गया कि यहाँ मस्जिद के गिर्द जो इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क है उसके ऊपर ही राउंड लगा लिए जाएं, क्योंकि खेतों में जो सड़क है वो ज़्यादा फिसलन वाली होगी और ख़तरा है कि इस उम्र में अगर कोई दोस्त फिसल गए
तो फिर वो दोबारा सीधे नहीं होंगे। एक यंग आदमी होता है उसके लिए तो चलो ज़िंदगी होती है, लेकिन ये जो उम्र है 70 साल 60 साल वाली, इसमें ख़तरा ज़्यादा है। तो इसलिए फिर यही एहतियातन हमने फैसला किया कि इधर चक्कर लगा लेते हैं। आज नाश्ता भी है वाक के बाद मुबशर कालू साहब की तरफ से, इसलिए ये चक्कर लगाना बहुत ज़रूरी था। सुबह सुबह इंसान जो है वो अपनी अपनी मसरूफियात का आगाज़ कर लेते हैं। अभी ये देखें हर तरफ सख्त धुंध पड़ी हुई है और सड़क के ऊपर भी अगर आपको दिखाएं तो चमकती हुई सड़क से ये नज़र आ रहा है कि ये माइनस टेम्परेचर में किस तरह गलट करके आया और रोटी का वो तो आपने गांव से निकाली नहीं मिटते। पहले बात को नजर आ गई ना, फिर लाइट आ गई। लाइट बची भी कितना दिन -2-3 बार है। हां ये फिर ना -3 ये चलते हैं ना पर पे यार बेटे 15 यूरो चाहिए पॉकेट बड़ी सी लगनी। लाइटा अगे लाइटा चल रही हैं। आ कोई हो ट्रक अपसले पर आया, अपसले पर ट्रक लगता कोई खलो के हिलता साइकिल की हालत देख लो। किधर जा रहे हैं अज समझ नहीं लगी। लो जी सवेरे सवेरे तुहानू एक्सीडेंट भी दिखा दी है। गलाट की वजह से बर्फ फिसल के गड्डी चढ़ गई पलट साइड पे जी। आज बिल्कुल नया रास्ता, वो कहते हैं ना इब्ने बतूता ने नए नए रास्ते ईजाद किए थे, तो आज हम भी नए रास्ते के ऊपर चलते चलते बर्फ़ को इंजॉय, बर्फ़ की जो क्लट है फिसलन उसको इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल जाकर नमाज पढ़ानी मोटरसाइकिल नमाज पढ़ाई ले जी। आज सुबह की जो सैर है इसके मनाजर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे फिसलन है -4 टेम्परेचर में, ये इंसान सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो वहाँ पे खुद इसको लाइव देख रहे हैं। यहाँ मोटरवे से गाड़ियाँ उतर रही हैं और एक साइड से चढ़ रही हैं। ये आपने देखा ओफनबाग वाली साइड जाते हुए। आज तो सैर की कमाल हो गई। मैंने लगता कि 5 किलोमीटर तो लाजमी बन गए जी। इस साइड पे वो मार्केट है जो बड़ी है, ये मैकडोनल्ड है मस्जिद के करीब। हमारा जो मरकज़ है फ्रैंकफर्ट में बहुत तेज़ फ़ायदा है। फिर पेट्रोल पम्प है। अक्सर बेशर कोई इज्तिमा आ जलसे के बाद यहाँ लाइनें लगी होती हैं जब भी कोई प्रोग्राम यहाँ सेंटर में हो रहा होता है फ्रैंकफर्ट का। तो आज हमने पैदल ये सारा एरिया जो है ना जी, क्योंकि बर्फ़ और स्लिपरी थी, नज़र तो नहीं आ रही बर्फ़ ज़्यादा, लेकिन यह है कि -4 टेम्परेचर में आपको नज़र आ रहा है कि वाइट हुई है ये जितनी घास है। और
ग्रुप जो है आज सैटरडे वाले दिन, क्योंकि आपको पता है कि नाश्ता होता है, तो नाश्ते से पहले फिर ज़रा जानदार किस्म की सैर जो है वो लाजमी है। इन्नी जगह जे जिन्नी सामने हैगे ना शिमला इन्ना खास है तकरीबन अपना कुछ ब्लड तो बनाए माशाल्लाह जी, सैर अपने इख्तिताम को। अब देखते हैं नाश्ता चल के तैयारी की हुई है नाश्ते की। आहो।